पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने का केस, महफूज फैसले का इंतजार, तमाम नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर मरकूज। समाअत के दौरान फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, ECP का इलेक्शन के बरवक्त इनकाद से माजूरी का इजहार। जुडिशरी, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट समेत सब ने मामले पर माजरत की है। वकील का अदालत में मौक़िफ़। कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 की बजाय 19 मार्च को करवाने की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। 90 रोज में इंतखाबात के पाबंद हैं। इल्तवा आइन से इनहिराफ होगा। मुतल्लिका हलकों में पोलिंग के लिए शेड्यूल दिन मकामी छुट्टी दी जाएगी। ECP का मौक़िफ़। 43 PTI अरकान के इस्तीफों का मामला, इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। मुतल्लिका नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी, तफसीली हुक्मनामा असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। IMF के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही। IMF के पास इमरान खान साहब गए थे और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था, आपने उसको कंक्लूड करना होता है। खुद इस्तीफ़े दिए थे, उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे। इस्तीफ़े देने के बाद आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफ़ा दिया है, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब देना। खुद इस्तीफे देने वाले ऐवान को इम्पोर्टेड कहते रहे, अब इसी पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया हुआ तोहफा, इस मुआहदे से पीछे हटना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 60 अरब रुपए भी नहीं। ये बाइस शर्मिंदगी है। आज कौमी असम्बली तोड़ दें, 54 रोज बाद मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हो जाएंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अरबाब इख्तियार ज़हनी कशमकश छोड़ दें, इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। असद उमर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जुबान बोल रही है। हुकूमती लोगों के लिए प्रोटोकॉल का बंदोबस्त हो जाता है। इंतखाबात की बात आए तो गवर्नर और ECP दोनों भाग जाते हैं। फारूक हबीब की तनकीद। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। IMF का मुतालिबा, हुकूमत का 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इंतज़ार। टारगेटेड सब्सिडीज कम की जाएंगी। नए टैक्सेस के नफाज के लिए मिनी बजट लाना होगा। गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे। बाज़ शोबों में इस्लाहात मुल्क की मुफाद में है। गैस के गर्दशी कर्जे सिफर करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF जायजे के बाद 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को का इजहार। पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए जरूरी करार। वजीर आजम की जानिब से पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम। मुज़ाकरात में बैरूनी नाहमवारियां दूर करने पर काबिल जिक्र बातचीत हुई। मुस्तकिल रेवेन्यू के हुसूल इक़दामात और नॉन टारगेटेड सब्सिडी के मामलात भी ज़ेर गौर आए। IMF के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी, वर्चुअल बातचीत जारी रखने का इरादा। वसाइल के एतबार से पैदावार न होना तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट। इस्लाहात के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आहंग करने से ही बेहतरी मुमकिन। तजारती पॉलिसी के जरिए बराबर मुखालिफ रवैयों को खत्म किया जाए। बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना भी जरूरी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट।
रोजाना $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रोकथाम के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम जरूरी। हुकूमत फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। सुपर टैक्स के नफाज के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरामीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या कानून साजी के वक्त बायकॉट करना और फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं? पार्लियामेंट का बायकॉट पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं कि इसका कोई कानूनी जवाब भी हो। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज और कार सरकार में मुदाखलत का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 15 फरवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाहाल। सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना होंगे। हजारा नूली का मजबूत गढ़ बन रहा है। मरीम नवाज का तंजीमी इजलास से खिताब। कारकुनों पर फख्र का इजहार। हर रोज महंगाई का नया तूफान। अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने का ऐलान किया जा रहा है। इमरान खान हुक्मरानों के असाब पर सवार। पीटीआई चेयरमैन की मकबूलियत से खौफजदा लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। आइन को पामाल करने वाले सुन लें, आइन ही उनका एहतसाब करेगा। चौधरी परवेज इलाही की सीनियर वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान, तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की मदद में पेश इमदादी सामान की बड़ी खेप भिजवा दी गई। खैमे और दीगर अशिया शामिल। शहबाज शरीफ का मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए मज़ीद इमदाद का भी अयादा। उर्दू अदब का दरख्शां सितारा डूब गया। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। सदर और वज़ीर आज़म का ताज़ियत का इजहार। मरहूम की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत। मौसम में तब्दीली, बादल फिर बरसने को तैयार। इस्लामाबाद में बारिश, मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। बलाए खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी रिमझिम और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। चित्राल में सफेद मौतनियों की बरसात के बाद नज़ारे हसीन।